हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज मैं बात करती हूँ अरावली हिल्स के बारे में। हमारा ये जो टॉपिक है वो इतना अरावली हिल्स का टॉपिक इतना डिस्प्यूटेबल क्यों हो गया है और क्या इसका रीज़न है, तो आई टुडे इट्स लेट्स सी। तो गाइज, अरावली हिल्स जो है वो हमारी सबसे पुरानी श्रृंखलाएं हैं। हमारे हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा पुरानी जो है वो अरावली हिल्स हैं। हिमालय पर्वत का जो एज है वो 40 मिलियन साल से भी पुराना है, जबकि हमारे अरावली हिल्स जो है वो 670 मिलियन साल से ज़्यादा पुरानी है। अरावली हिल्स जो है हमारी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये सब जगह फैली हुई हैं। और ये ना केवल एक भौगोलिक संरचना का पार्ट है, बल्कि ये बहुत सारे काम में भी हमारे क्लाइमेटिक को जो है मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज करता है और हमारा क्या कहते हैं, जो भी हमारा जो थार डेजर्ट है उसको, उसके एक्सटेंशन को रोकता है। तो जो अरावली हिल्स हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंस है इन आर इकोसिस्टम। तो गाइज, अब हमारा जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि फ्री इतना डिस्प्यूटेबल क्यों हो गया, इतना मुद्दे वाला टॉपिक क्यों हो रहा है और विवादित क्यों हो रहा है। तो गाइज, 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डेफिनेशन, MOEFCC के द्वारा एक डेफिनेशन रिलीज की गई। इस डेफिनेशन के अंतर्गत में ये था कि अरावली हिल्स के जो 100 मीटर से ऊंची चोटियां हैं और 500 मीटर से दूरी के जो एरियाज हैं वही केवल अरावली हिल्स के अंडर में आएंगे, यानी कि उन्हीं को अरावली हिल्स में काउंट किया जाएगा। बाकी जो 100 मीटर से छोटी चोटियां हैं वो अरावली हिल्स में काउंट नहीं होंगी, और जो अरावली हिल्स से 500 मीटर के एरियाज में है उनको हम जो अरावली हिल्स में नहीं काउंट करेंगे। तो लोगों के मन में ये भय हो गया कि क्या अब ये जो 100 मीटर से छोटी चोटियां, क्या उनको बेच दिया जाएगा और उसके बाद क्या माइनिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पर। ये तो हमारा इतने इकोज में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। NCR के लिए तो एक तरीके से ये लंग्स का वर्क करते हैं, यानी कि दिल्ली NCR में तो ये ग्रीन लंग्स हैं उनके, उसमें तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो फिर लोगों को इतना ज़्यादा भय हो गया कि क्या अभी हमारे इकोसिस्टम को, हमारी जलवायु सारी खराब हो जाएगी यहाँ की, ऐसा इन्वायरमेंट में सारा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा विवादित हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये खुलासा किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस 0 पॉइंट, जब तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं हो जाएगा, जब तक कोई भी माइनिंग के लिए लीज भट्टा नया तैयार नहीं किया जाएगा, कोई माइनिंग नहीं होगी यहाँ पर। क्योंकि जो उसका जो बीच में, यानी कि 100 मीटर से छोटी चोटियाँ, उसको भी हम माइनिंग के लिए नहीं यूज़ करेंगे। ये केवल उन्होंने ऐसा कहा है कि इस एरिया, इसको जो है, जो उससे ऊंची चोटियाँ हैं वो ही केवल जो अंडर गवर्नमेंट कंजर्वेशन है, लेकिन माइनिंग वहाँ पर भी नहीं होगी। तो ऐसे बिल्कुल भी डर मतलब नहीं अपने अंदर लाइएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल डर वाली बात नहीं है। माइनिंग कहीं नहीं होगी, कोई माइनिंग का लीज पट्टा तैयार नहीं किया जाएगा। बस 0.19% ही माइनिंग के लिए किया जाएगा, बाकी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं बेचा जाएगा। कोई भी ऐसा, जितनी भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।